ऐसा कैमरा जिसमें कैप्चर होती है मौत और उससे शुरू होता है डर और खौफ। कैमरा के अंदर सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, उन सभी तस्वीरों में तय की गई थी एक एक करके सभी की मौत। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2004 में रिलीज हुई थाई हॉरर मूवी शटर, जिसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। तो कहानी शुरू होती है जहां टून अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। टून एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। टून के पास ही बैठी थी उसकी गर्लफ्रेंड जेन, जो फोटोग्राफी की 4th ईयर स्टूडेंट थी। टून और जेन बहुत ही जल्द शादी करने वाले थे और यहाँ उनकी शादी और टून के पास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में डिस्कशन चल रही थी। पार्टी खत्म करने के बाद जेन गाड़ी ड्राइव करते हुए घर की तरफ जा रही होती है और वो दोनों ही बहुत ड्रंक थे और वो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उनकी नजर जाती है रास्ते के ऊपर। वहां पर एक लड़की घायल हालत में पड़ी होती है। जेन उसे देखने जा रही होती है, लेकिन तभी टून उसे वहां जाने से मना करता है क्योंकि वो पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था और इस वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उस लड़की को रास्ते पर घायल हालत में छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और इसके बाद से वे लोग एक्सीडेंट को लेकर काफी परेशान रह रहे थे। और अजीब बात ये थी कि सभी हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में चेक करवाने पर भी उन्हें कोई भी एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इधर टून अपने कॉलेज के फंक्शन में फोटोग्राफी करने आया था। तभी तस्वीरें खींचते वक्त उसे एक लड़की दिखाई देती है और दोबारा चेक करने पर वहां पर कोई भी नहीं होता है। उसके बाद वो देखता है उसकी सारी तस्वीरों में एक व्हाइट शैडो और एक मिस्टीरियस चेहरा होता है, जिसे वो नॉर्मल और नेगेटिव तस्वीरों में भी नोटिस करता है। इन तस्वीरों को टून अपने फोटो डेवलपर फ्रेंड टी को दिखाता है, जो उसे कंफर्म करके बताता है नेगेटिव तस्वीरों में भी ये व्हाइट शैडो और एक लड़की का चेहरा होता है। टून और जेन दोनों ही ये देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि ऐसा होना नॉर्मल नहीं था। और इसी के बाद से घर में शुरू हो जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। दूसरी तरफ जेन जब फोटो डेवलपर रूम के बाहर खड़ी होती है, तभी उसे वहां से कुछ आवाज आती है। जब वो उसे चेक करने रूम के अंदर जाती है तो वहां जाकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। वहां बेसिन के नल से लगातार पानी गिर रहा होता है और उसमें कुछ फोटोज के प्रिंट्स होते हैं। और तभी वो 2 हाथों को उस बेसिन से बाहर निकलता हुआ देखती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। और तभी अचानक से सब नॉर्मल हो जाता है और तभी जेन को उसके रूम में ही दिखाया जाता है, यानी ये सभी था उसका एक सपना। इधर टून जब सारे तस्वीरों को देख रहा होता है, तभी तस्वीर में से वही मिस्टीरियस चेहरा उसकी तरफ मुड़ती है। ये देखकर टून बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब उन दोनों को ही इस घर में किसी के होने का एहसास होता है। इधर जेन सारे तस्वीरों को गौर से देख रही होती है और उसे ऐसा लगता है कहीं ये वही लड़की की स्पिरिट तो नहीं है जिसका उस रात उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। अगले दिन टून टी को इन तस्वीरों के बारे में सब बताता है, लेकिन उसके बताने पर भी टी को उस पर यकीन नहीं होता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि ये सब पैरानॉर्मल थिंग्स नहीं है, ये डबल एक्सपोजर या आउट ऑफ फोकस की वजह से हुआ है। इधर कॉलेज में फोटोग्राफी क्लास चल रही होती है, जहाँ से जेन बाहर निकलकर एक मैगजीन के दुकान पर आती है और वहाँ से कुछ आत्माओं के रिलेटेड मैगजीन को खरीदती है। दूसरी तरफ एक्सीडेंट के बाद से ही टून के गले में काफी दर्द महसूस होता है। डॉक्टर को दिखाने पर टून का वेट उसके नॉर्मल वेट से डबल आता है। इसे देखकर वहां की नर्स और टून काफी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद टून के गले का एक्सरे भी कराया जाता है, लेकिन सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, इसलिए उसके गले के दर्द का कोई रीजन पता नहीं चलता है। इधर टून और जेन उस मैगजीन के आत्माओं से रिलेटेड तस्वीरों के बारे में जानने के लिए उस मैगजीन के एडिटर के पास जाते हैं, जहाँ एडिटर उन्हें बताता है कि इस मैगजीन के सारे फोटोज फेक है और इसे कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है और इसका लीगल परमिट भी उनके पास है। जेन जब इसके रिलेटेड उनसे और भी कुछ पूछती है, तब एडिटर उन्हें एक तस्वीर को दिखाते हुए उनसे कहता है कि उनके मैगजीन के ज्यादातर तस्वीरें एडिटेड है, लेकिन उनमें से कुछ तस्वीरें सच्ची भी है। कैमरा में ऐसा बहुत कुछ कैप्चर होता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
और उनका ये कहना था कि ये स्पिरिट उनके लव्ड वन के साथ रहने के लिए इन तस्वीरों में रह जाते हैं और वो उनसे क्या कहना चाहती है वो उन तस्वीरों में ही छुपा होता है। अगले दिन टून एक ब्राइडल सूट में जाता है, जहाँ सूट होने के बाद अचानक से वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और वो देखता है उसके पीछे खड़ी हुई थी एक लड़की की स्पिरिट। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है वहाँ पर सब नॉर्मल था। इसी तरह उनके साथ हर रोज कुछ ना कुछ अजीब चीजें होने लगती है। रात में टून के घर उसके कॉलेज का फ्रेंड टॉन आता है, जो काफी डरा डरा सा लगता है, जो उसे कुछ तस्वीर और एक लड़की के बारे में बताता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके वाइफ को कॉल करने जाता है। तभी टॉन उसके घर के बुक शेल्फ को देखकर डरते हुए वहां से भाग जाता है। इधर जेन कॉलेज के प्रोग्राम के सारी तस्वीरों को चेक करने पर एक बिल्डिंग के पार्टिकुलर साइड में एक व्हाइट शेडो को नोटिस करती है। वो अपने पोलराइड कैमरा से उस कॉलेज के सारे रूम की तस्वीर खींचती है, लेकिन जब वो बायोलॉजी लैब में तस्वीर खींचती है तभी उसे तस्वीर में एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है। ये देखकर जेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो पीछे की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ दीवार से एक फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है। जेन देखती है वहाँ एक लड़की की तस्वीर होती है, जो और कोई नहीं वही लड़की होती है जिसका उसके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद चेक करने पर जेन को एक पुराने एल्बम से टून और उसी लड़की की एक साथ की एक तस्वीर मिलती है, जिस फोटो को लेकर वो टून को दिखाती है, जिस पर टून उसे फाइनली सब बताता है। उस लड़की का नाम था नेट्री। वो बहुत ही चुपचाप रहती थी, उसका एक भी दोस्त नहीं था और वो थी टून की लैब पार्टनर। और धीरे धीरे वो दोस्त बन गए थे और फिर वो एक रिलेशनशिप में आ गए थे। नेट्री उससे बहुत ही प्यार करती थी। वो उसके छोटे से छोटी बातों का ध्यान रखती थी। उसके बर्थडे पर उसका पसंदीदा कैमरा को गिफ्ट करने से लेकर उसके दोस्तों के सामने अनजान बनने तक उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक टाइम ऐसा आता है जहां टून अपने दोस्तों के सामने उसे अपने गर्लफ्रेंड के तौर पर दिखाने में इनसिक्योरिटी फील करता है, इसलिए टून उसके साथ ये रिलेशनशिप तोड़ना चाहता था। लेकिन नेट्री उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो ये रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहती थी। वो बार बार टून को सुसाइड की धमकी देने लगी थी। टून उससे छुटकारा पाने के लिए इस बारे में उसके सभी दोस्तों को बताता है, जिस पर टॉन उसे बताता है उसे इस बारे में और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो ये मैटर देख लेगा। और इसके बाद से उसने कभी भी नेट्री को नहीं देखा है और उसे कोई आइडिया भी नहीं है नेट्री अभी कहाँ है। लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर कुछ न कुछ तो छुपा रहा है, जिस पर जेन को ये समझ नहीं आता है आखिर नेट्री की स्पिरिट उसी के पीछे क्यों पड़ी है। इसके बाद टून को टॉन की फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने जाता है। हाँ, वो उसे सुसाइड करता हुआ देखता है। टॉन की वाइफ से इस बारे में बात करने पर टॉन की वाइफ उन्हें बताती है तुम सभी दोस्तों के साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम लोग टेरेस से कूदकर अपनी जान दे रहे हो। इससे ये पता चलता है कि उसके बाकी दोस्तों ने भी टेरेस से कूदकर अपनी जान ले ली है। ये सुनकर टून बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि अगली बारी उसी की थी। वहाँ से घर जाने के बाद टून के साथ फिर से वही अजीब चीजें होने लगती है, जिससे वो डिसाइड करते हैं वो नेट्री के घर जाएंगे। वहाँ जाकर उनकी मॉम से उन्हें पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो सो रही है और वो उन्हें डिनर तक रुकने का कहती है। और जब वो वहाँ से चली जाती है तब टून और जेन चुपके से नेट्री के रूम में जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं नेट्री अपने बेड पर लेटी हुई थी। जब उसे पीछे की तरफ घुमाते हैं तभी वो देखते हैं वहां नेट्री की लाश थी, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और तभी वहां नेट्री की मॉम आती है और उन्हें फाइनली सब बताती है। नेट्री ने टेरेस से कूदकर अपनी जान ले ली थी और उनका ये मानना था कि नेट्री मरी नहीं है, वो अभी भी उनके साथ है। इस पर टून और जेन उन्हें कॉलेज के प्रोग्राम के तस्वीरों को दिखाते हैं और उनसे नेट्री की अंतिम संस्कार करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नेट्री की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ उन्हें एक आदमी से पता चलता है कि नेट्री बैंकॉक के कॉलेज से आने के बाद से ही बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी।
एक दफा उसने नींद की दवा को खाकर सुसाइड करना चाहा था, लेकिन उसकी मॉम उसे वक्त रहते बचा लेती है। लेकिन वहीं पर वो नहीं रुकी थी। फिर उसने छत से कूदकर अपनी जान ले ली थी। लेकिन उनमें से किसी को भी ये पता नहीं होता है कि नेट्री के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद से ही नेट्री की मॉम नेट्री की डेथ के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई थी और उनका मानना ये था कि नेट्री मरी नहीं है, अभी भी उनके साथ है, इसलिए उन्होंने नेट्री का अंतिम संस्कार नहीं किया था। और तभी टून अपने कंधे पर एक सफेद हाथों को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन वहाँ पर जेन और सभी लोग थे, इसलिए वो खुद को संभाल लेता है। उसके बाद वे लोग एक होटल में ठहरते हैं, जहाँ बेड पर लेटे हुए उन दोनों को ही नींद नहीं आती है। तभी जेन उसे बातों ही बातों में पूछती है कि तुम क्या सच में उससे प्यार करते थे, जिस पर टून का कहना था कि उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कभी उससे प्यार नहीं कर पाया, लेकिन नेट्री उससे बिल्कुल पागलों की तरह प्यार करती थी। यहाँ पर जेन को उसके बातों से ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो उससे जरूर छुपा रहा है। रात के 3 बजे अचानक से टून की नींद टूट जाती है। जब वो फिर से सोने की कोशिश करता है, तभी उसका चादर बार बार नीचे की तरफ सरक जाता है। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ठीक उसके पैरों के सामने बैठी हुई थी नेट्री की स्पिरिट और वो जेन को उठाने की कोशिश करता है। जेन के ना उठने पर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो जितना ही भागता था वो बार बार उसी 4th फ्लोर पर आ जाता था। तभी वो वहाँ पर जेन को देख पाता है, जिसे देखकर उसे राहत की सांस आती है। लेकिन जेन अपने हाथों की नस को काटते हुए उससे कहती है, इतना प्यार करने के बाद भी तुमने मुझे छोड़ कैसे दिया। और तभी जेन नेट्री में बदल जाती है। ये देखकर टून बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो खिड़की से नीचे उतरने लगता है। और तभी उसकी नजर जाती है ऊपर, जहाँ नेट्री भी नीचे आ रही होती है। ये देखकर डरते हुए उसका हाथ छूट जाता है और वो वहाँ से गिर जाता है। अगले सुबह हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुलती है, जहाँ से वो बैंकॉक अपने घर चले जाते हैं, जहाँ जेन टी के पास उन फोटोज को प्रिंट करवाने जाती है और घर आकर उन सारे फोटोज को सीक्वेंस वाइज सजाकर देखने लगती है, जिसमें उसे नेट्री की स्पिरिट दिखाई देती है, जो धीरे धीरे रूम की बुक शेल्फ की तरफ बढ़ रही थी। जब जेन बुक शेल्फ को चेक करती है तो उसे वहां से एक नेगेटिव तस्वीर मिलती है, जिसे डेवलप करने पर मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। उनके दोस्तों ने उसी लैब में नेट्री को सेक्सुअली अब्यूज किया था, जहां जेन ने नेट्री की स्पिरिट को देखा था। और बाद में वहां पर टून भी आता है, लेकिन वो नेट्री की कोई भी मदद नहीं करता है और उसके दोस्तों के कहने पर वो उसी हालत में उसकी तस्वीरें ले लेता है, ताकि कभी भी किसी भी तरीके से नेट्री उसे ब्लैकमेल न कर सके। जब जेन टून को इस बारे में पूछती है तो टून फाइनली सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। वो उससे बार बार माफी मांगने लगता है, लेकिन जेन ये सब जानकर उसे माफ नहीं कर पाती है और वो वहाँ से उसे छोड़कर चली जाती है, जिस पर टून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर वही पोलारिट कैमरा से अपने रूम की सारी तस्वीरें खींचने लगता है, जिस कैमरे को उसे नेट्री ने गिफ्ट किया था। लेकिन नेट्री उसे किसी भी तस्वीर में दिखाई नहीं देती है। गुस्से में आकर वो कैमरे को फ्लोर पर फेंक देता है और तभी कैमरे में उसकी तस्वीर अपने आप ही कैप्चर हो जाती है। तस्वीर देखकर टून बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि नेट्री की स्पिरिट और कहीं नहीं ठीक उसके कंधे पर बैठी हुई थी। और तभी उसे समझ में आता है इस वजह से उसके गले में हमेशा दर्द रहता था। हॉस्पिटल में वजन चेक कराने पर उसका वजन डबल क्यों आया था। जब वो नेट्री के घर गया था तो एक छोटे लड़के ने उसे अजीब तरीके से क्यों देखा था और उसे एडिटर की बात भी याद आती है। और तभी नेट्री की स्पिरिट उसके आंखों को अपने हाथों से बंद कर देती है, जिससे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ टून को झुककर बैठा हुआ दिखाया जाता है और जेन उससे मिलने आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर जेन को बहुत रोना आता है। और जब जेन रूम के अंदर जाती है तभी दरवाजे के रिफ्लेक्शन में नेट्री को टून के कंधे पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।